बात थी। सड़क के किनारे सुनसान पड़ा इलाका जहां बस कभी कभार ट्रकों की घर-घर सुनाई देती थी। अचानक दूर से रोशनी की परछाई में एक लड़की दिखाई दी। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था और हाथ में खून से सना रुमाल। वो किसी को ढूंढ रही थी और उसी रात शुरू हुई एक ऐसी अनकही कहानी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। शहर से लगभग 5 किलोमीटर बाहर हाईवे की पुरानी सड़क थी। रात गहरी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभार गुजरते ट्रक की हेडलाइट सड़क को उजाले में नहलाकर फिर अंधेरे में छोड़ जाती। रवि जो अपने ऑफिस से लेट होकर बाइक से घर लौट रहा था, उसी सड़क पर पहुंच गया। हवा ठंडी थी लेकिन उसके माथे पर पसीना था। न जाने क्यों उस सुनसान रास्ते पर आते ही उसे हमेशा बेचैनी होती थी। कहते हैं उसी जगह कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। लोग फुसफुसाकर बताते हैं आधी रात को वहाँ किसी लड़की की परछाई दिखती है। रवि हंसकर इन बातों को अफवाह मानता था, लेकिन उस दिन किस्मत ने उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। बाइक की हेडलाइट अचानक किसी पर पड़ी। रवि ने ब्रेक मारा। ये कौन है? सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी। उम्र मुश्किल से 22-23 साल। सफ़ेद दुपट्टा कंधे से लटक रहा था। चेहरा पीला और आंखों में गहरा डर। रवि ने हिचकिचाते हुए बाइक रोकी। आप यहाँ इस वक्त सब ठीक है? लड़की कांपते हुए बोली। प्लीज़ मुझे मदद चाहिए, मैं यहाँ फंस गई हूँ। उसकी आवाज़ में इतनी बेबसी थी कि रवि का दिल पसीज गया, लेकिन तभी उसने गौर किया लड़की के दाहिने हाथ में रुमाल था जो खून से लाल था। रवि का दिल धक से रह गया। आपको चोट लगी है? रवि ने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, ये मेरा खून नहीं है। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूखने लगा। तो फिर? रवि ने धीरे से पूछा। लड़की ने चारों तरफ घबराकर देखा और धीमी आवाज़ में बोली, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। पीछा करने वाले लोग कौन है? रवि ने उसकी आंखों में देखा। उनमें दर्द और डर दोनों झलक रहे थे। कौन लोग? और आप इस सड़क पर अकेली क्यों? लड़की की सांसें तेज हो गई। मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था और अब वो लोग मुझे ख़त्म करना चाहते हैं। रवि को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी पीछे से 2 गाड़ियाँ तेजी से आती दिखी। लड़की चिल्लाई, वो आ गए, प्लीज़ मुझे बचाइए। रवि ने बिना सोचे लड़की को अपनी बाइक पर बिठाया और एक्सीलेटर दबा दिया। बाइक पूरी स्पीड में भागी, लेकिन पीछा करने वाली गाड़ियाँ भी उनके पीछे थीं। हवा कानों को चीर रही थी। लड़की कसकर रवि से चिपक गई थी। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो सब खत्म, लड़की रोती हुई बोली। रवि के मन में सवालों का तूफान था। ये लड़की कौन है? किससे भाग रही है? और ये खून किसका है? करीब 10 किलोमीटर भागने के बाद रवि ने बाइक एक पुराने ढाबे के पीछे रोक दी। लड़की हाँफती हुई बोली, थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। रवि ने गुस्से और जिज्ञासा में कहा, अब बताइए सच क्या है? आप कौन हैं और ये सब क्यों हो रहा है? लड़की चुप रही, आंसू पोंछे, फिर बोली, मेरा नाम अनन्या है, मैं पत्रकार हूँ। मैंने एक बड़े रैकेट एक्सपोज करने की कोशिश की, ड्रग्स और तस्करी पर। आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो लोग किसी को मार रहे थे। मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। उसने अपना मोबाइल दिखाया जिसमें खून से सनी झलक साफ दिख रही थी। अब वो लोग मुझे ख़त्म करना चाहते हैं। रवि का दिमाग चकरा गया। उसके सामने 2 रास्ते थे, लड़की को छोड़कर अपनी जान बचाए या उसकी मदद करके उस खतरनाक जाल में फंस जाए। लेकिन अनन्या की आंखों में जो सच और डर मिला हुआ था, उसने रवि को पीछे हटने नहीं दिया। आप अकेली नहीं हैं, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा, रवि ने दृढ़ स्वर में कहा। उसी वक्त गाड़ियाँ ढाबे तक पहुँच गई। 4 नकाबपोश आदमी उतरे। मोबाइल दो और साथ चलो, उनमें से एक गर्जा। अनन्या कांप गई, लेकिन रवि आगे बढ़ा। अगर हाथ लगाया तो। उससे पहले कि रवि कुछ कहता, बदमाशों ने हमला कर दिया। लड़ाई भयंकर थी। रवि अकेला था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब हिम्मत आ चुकी थी। उसने डंडे से 2 आदमियों को गिरा दिया, लेकिन तीसरा पिस्टल निकाल चुका था। गोलियों की गूंज सुनसान सड़क पर फैल गई। रवि और
अनन्या ने भागकर पास की पुलिस चौकी की ओर दौड़ लगाई। सौभाग्य से वहां पुलिस की गश्ती गाड़ी खड़ी थी। अनन्या ने वीडियो पुलिस को दिखाया और सब कुछ बता दिया। बदमाश भाग गए। सुबह होते ही खबर चैनलों पर फैल गई। सड़क पर पत्रकार ने उजागर किया, ड्रग माफिया का राज। रवि चुपचाप खड़ा था। अनन्या उसकी तरफ मुड़ी, आंखों में कृतज्ञता थी। अगर आप उस रात न मिलती तो शायद ये कहानी यही खत्म हो जाती। रवि मुस्कुराया, नहीं, ये तो अब शुरू हुई है। सच कभी छुप नहीं सकता। और उस सुनसान सड़क पर शुरू हुई वो अनकही कहानी जो अब लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है।